अरे अरे उसे देखो, वो तो 9-2-11 हो गया। हेलो एवरीवन, दिस इज पूजा छाबड़ा फ्रॉम जीज अकेडमी एंड आज की वीडियो का टॉपिक है ईडियम्स। ईडियम्स मतलब जिसे हम हिंदी में मुहावरे कहते हैं। और ये ईडियम्स मुहावरे एक्चुअली में होते क्या है? ईडियम्स मुहावरे हमारा बोलने का तरीका होते हैं, द स्टाइल ऑफ स्पीकिंग, मैनर ऑफ स्पीकिंग। एंड अगर जब हम ईडियम्स को अपनी लैंग्वेज में यूज करते हैं तो उससे हमें क्या पता लगता है? उससे ये पता लगता है कि हम कितने ज्यादा फेमिलियर हैं इस लैंग्वेज से, हम कितने ज्यादा अच्छे से इस लैंग्वेज को बोल सकते हैं, इस लैंग्वेज को जानते हैं। ईडियम्स अक्सर जो बोला जाता है वो मतलब नहीं होता। जैसे मुहावरों में भी अभी हमने 9-2-11 बोला, 9-2-11 का मतलब 9 and 11 नहीं है, 9-2-11 का मतलब है भाग जाना। सो ऐसे ही ईडियम्स कई वर्ड्स में हो सकता है लिटरल मीनिंग हो और हो सकता है उनका लिटरल मीनिंग ना भी हो और शायद उनका मीनिंग कुछ और हो। सो आज हम वही ईडियम्स डिस्कस करने वाले हैं, उनके मीनिंग्स डिस्कस करेंगे और उनको हम कैसे सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं वो भी डिस्कस करेंगे। हमारा फर्स्ट ईडियम है योर गेस इज एज गुड एज माइन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आई डोंट नो। यस, इसका एक्चुअल मतलब यही है दैट आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। अगर कोई आपसे कोई क्वेश्चन करता है जिसका आंसर आपको नहीं पता, फॉर एग्जाम्पल आपसे किसी ने पूछा इज ही कमिंग, आपको नहीं पता कि वो आ रहा है या नहीं आ रहा, सो यू कैन जस्ट से दैट योर गेस इज एज गुड एज माइन। मुझे भी नहीं पता। सेकंड एग्जाम्पल इज which movie is better, this one or that one? Your guess is as good as mine, मतलब मुझे भी नहीं पता कौन सी मूवी बेटर है। नेक्स्ट इडियम है हमारा इट्स माई कप ऑफ टी और इट्स नॉट माई कप ऑफ टी। अब इसका मतलब क्या है? इट्स माई कप ऑफ टी का मतलब है आई लाइक इट, सो आई कैन से दैट कॉफी इज माई कप ऑफ टी। मतलब आई लाइक कॉफी। And it's not my cup of tea मतलब I don't like it. Sad songs are not my cup of tea. So whenever there is a sad song, this is not my cup of tea. So जो चीज हमें पसंद है वो हमारा cup of tea है और जो चीज हमें नहीं पसंद वो हमारा cup of tea नहीं है। Next idiom is have enough on my plate. इसका मतलब क्या है कि a person is already busy, a person is having a lot of work, मतलब उस person के पास बहुत काम है, वो already बहुत बिजी है अपने काम की वजह से। तो अब आप इसे सेंटेंस में कैसे ऐड कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल यू कैन से ही इज ऑलवेज वर्किंग, आई थिंक ही हैज इनफ ऑन हिज प्लेट, मतलब वो हमेशा काम करता रहता है तो आई थिंक उसके पास बहुत सारा काम है। And another way you can add it like complaining somebody कि मेरे पास already बहुत काम है, like I have enough on my plate, don't add to it, मतलब उसमें और काम add मत करो, that is I'm having enough on my plate. Next idiom is a piece of cake. A piece of cake का मतलब क्या होता है? It's not a cake, but a piece of cake मतलब होता है something that is very easy, जो बहुत आसान होता है, that is a piece of cake. Like the test was a piece of cake. The task that you gave me was just a piece of cake. So वो चीज बहुत ही ज्यादा आसान थी. It's a piece of cake. Next idiom is actions speak louder than words. इसका मतलब क्या है? Doing is better than speaking. सिर्फ बोलते रहते हैं कुछ लोग और जो कुछ नहीं करते, उनके केस में यू कैन यूज दिस इडियम दैट एक्शन स्पीक लाउडर देन words. Your action should speak louder than your words. So you can give somebody a warning also like this, or you can also say that his marks are speaking louder than any words. So his marks and the action that he has done is speaking louder and he doesn't need any words to justify it. उसको किसी words की जरूरत नहीं है। Next is ball is in your court. Ball is in your court का मतलब क्या है कि मैंने अपना काम कर दिया, अब तुम्हारा
काम है एक्शन लेना. सो इट इज नाउ योर टर्न. अब तुम्हारी टर्न है कि तुम्हारे एक्शन लेना है. सो किसी भी चीज के लिए, फॉर एग्जाम्पल, I have arranged the meeting for you. Now the ball is in your court. So मैंने अपना काम कर दिया. I have arranged a meeting. Now the ball is in your court. Now it is your turn to take the action. Next word is don't judge a book by its cover. Don't judge a book by its cover is a very famous idiom. इसका मतलब क्या है कि किसी भी चीज को उसकी appearance से, उसकी looks से judge नहीं करना चाहिए. So there is always something more to a person than the looks. सिर्फ हम बाहर से देखकर किसी को जज नहीं कर सकते. There can be many more qualities in that person or in any particular item. It is don't judge a book by its cover. For example, he came for an interview and it was not that impressive, but his work is too good. I guess I should not judge a book by its cover. So in this case, that person should not be judged by his looks or his first impression only. Next is in the heat of the moment. In the heat of the moment का मतलब कि अक्सर हमारे साथ ऐसा बहुत बार होता है ना कि हम जल्दी जल्दी में, या फिर जब हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं किसी चीज़ को लेकर, या फिर हम जब बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं तो हम कुछ ना कुछ बोल देते हैं या कुछ ऐसा कर देते हैं जिसके बारे में हम बाद में रिग्रेट करते हैं. सो इसको आप कैसे यूज़ कर सकते हो इन अ सेंटेंस? आई एम सॉरी for what I said. It was all in the heat of the moment. And another example can be, I donated half of my salary in the heat of the moment. So that person in excitement, that person donated half of the salary. So in the heat of the moment. Next idiom is cut it short. Cut it short का मतलब क्या है? टू द पॉइंट. मतलब ज़्यादा चीज़ों को एग्जैजरेट ना करके, उनको बढ़ा चढ़ा के ना बता के, सिर्फ टू द पॉइंट बात करना. सो फॉर एग्जाम्पल, इफ समबडी इज टेलिंग यू अ वेरी लॉन्ग स्टोरी एंड यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन लिसनिंग टू दैट पर्सन, इन दैट केस यू कैन टेल हिम दैट कट इट शॉर्ट. मतलब पॉइंट की बात बताओ. फॉर एग्जाम्पल, टेल मी द ट्रूथ, कट इट शॉर्ट. सो मुझे सिर्फ सच बताओ एंड कट रेस्ट ऑफ द स्टोरी. बाकी की स्टोरी कट कर दो. कट इट शॉर्ट. नेक्स्ट इज वंस इन अ ब्लू मून. वंस इन अ ब्लू मून का मतलब है वेरी रेयरली. कोई चीज एक बार या दो बार हुई हो, सो उसे हम वंस इन अ ब्लू मून कहते हैं. सो हाउ कैन यू यूज इट इन अ सेंटेंस? फॉर एग्जाम्पल, आई मेट हिम वंस इन अ ब्लू मून. सो मतलब मैं उससे रेयरली ही कभी मिली हूँ. Another example that I can say is, my sister and I don't fight. That happens once in a blue moon. So it means that we fight a lot, and when we are not fighting, that means that it is happening once in a blue moon. Next idiom is steal the thunder or steal someone's thunder. Yes, इसमें वर्ड स्टील है तो मतलब कुछ चुराना. Yes, you are taking somebody. So इसका मतलब है कि steal the thunder means कि किसी और का क्रेडिट ले लेना, कि काम किसी ने किया और आपने उसका क्रेडिट ले लिया, या किसी और ने उसका क्रेडिट ले लिया. और किसी की अटेंशन ले लेना, मतलब किसी की अटेंशन को चुरा लेना, इज ऑल्सो स्टील द थंडर. अब आप इसको एग्जाम्पल्स में कैसे यूज कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, whenever she enters the room, she steals my thunder. So जब भी वो रूम में आती है, she takes away my thunder, she takes away my attention. And another example is that I worked hard on that project and my colleague took my thunder. So मैंने उस प्रोजेक्ट पे बहुत हार्ड वर्क किया था and my colleague took my thunder, took my credit. This is our last idiom and it is ABC. Yes, right. Alphabet ABC. इसका मतलब क्या है? To have basic knowledge
or important information of something. So if you have an important information of something, then you can say कि I know the ABC of this thing. अगर आपके पास नहीं है, so you can say that I do not know the ABC. For example, I can say that I do not know the ABC of German language. तो मतलब मुझे उसकी basic knowledge भी नहीं है. And you can say after the video that I have ABC of idioms. I know the ABC of idioms. So you know the basic about idioms after the video. So this is all from my side on idioms. I hope you like the video. We'll see you soon with another video. Till then, like the video, share it with your friends and family, subscribe the channel. And you can also read about the Zeals Academy and the courses offered in the description box below. Thank you so much.